Hello, hi everyone. Myself Supram Sekhar Samal. Today आमे प्रीवियसली गोटे क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करथिले जोटा कि तार पार्ट 1 थिला और एटा होची तार पार्ट 2 ए क्वेश्चन सेशन डेली क्वेश्चन सेशन कोन पई ना ओ ट्रिपल एस नर्सिंग ऑफिसर पई अपकमिंग नर्सिंग ट्यूटर ओडिसा एंड एम्स नर्सेट पई तो प्रीवियसली जो 10 क्वेश्चन मु स्टार्ट करथिली सेटा आपन को भल लागिथिबो बोली मु आशा करे देन एटा तार सेकंड पार्ट तो क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करिया पूर्व प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो माय फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ए भितरु ए बी सी डी जो एजेंसी ना अछि को एजेंसीटा डिफाइन करूची कोन डिफाइन करूची ना नर्सिंग एंड इट्स वैल्यू एज नर्सिंग इज द प्रोटेक्शन promotion and optimization माने कोन making the best or most effective माने making best and most effective कोन करियो most effective health रे and abilities prevention of illness and injury then elevation improving of suffering through the diagnosis and treatment of human response तो ए भितरु को एजेंसीटा ए डेफिनेशनटा देथिला डिफाइन करथिला तो फर्स्ट डब्ल्यूएचओ ना इंडियन नर्सिंग काउंसिल ना अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ना इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस इंटरनेशनल काउंसिल दा ऑफ होबनी ना फॉर नर्सेस आईसीएन तो आपण पाके 5 to 10 सेकंड अछि आपण भाबिकी आंसर टा कोंतु सो 5 सेकंड हो जाइए तो प्रीवियसली मु डब्ल्यूएचओ माने कोन कहतिली डब्ल्यूएचओ माने होची वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन केबे एस्टैब्लिश हेतिला ना 7 अप्रैल 1948 रे एस्टैब्लिश हेतिला तो आरो हेडक्वार्टर कोड अछि ना जेनेवा स्विट्जरलैंड अछि आ प्रेजेंट प्रेसिडेंट किए अछंती अंकर ना टेड्रोस एडनो गैब्रियसस अंकर प्रेजेंट प्रेसिडेंट टेड्रोस एडनो गैब्रियसस देन इंडियन नर्सिंग काउंसिल तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल हमर केबे एस्टैब्लिश हेतिला ना से फर्स्ट होची डिसेंबर 31 1947 रे ता एक्ट डिसेंबर 31 1947 रे एक्ट ता पास हेतिला एक्ट was passed but came into existence केबे आसिला माने फंक्शन ने केबे आसिला ना 1948 रे आ आर प्रेसिडेंट एबे वर्तमान के अछंती करंट प्रेसिडेंट ना टी दिलीप कुमार देन थर्ड ऑप्शन टा कोन कहूची अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन सो क्वेश्चन 1 रा आंसर टा होची को एजेंसी ना अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन तो अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन हमर केबे एस्टैब्लिश हेतिला ना फेब्रुअरी 11 1897 तो आर हेडक्वार्टर कोड अछि ना यूएस ओके देन इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस सो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस एटा गोटे कोन एटा गोटे फेडरेशन फेडरेशन माने होची गोटे केतरा ग्रुप ऑफ
स्टेट को नेकी टुगेदरली से माने गोटे ग्रुप तैयारी करथिबे माने केतरा स्टेट कंबाइनली ग्रुप हेई गोटे टुगेदरली गोटे ग्रुप तैयारी करथिबे केतरा स्टेट नेकी ताऊ कह जाय फेडरेशन माने एडा गोटे स्टेट एडा गोटे स्टेट एडा गोटे स्टेट एडा गोटे स्टेट देन से माने ग्रुप करिकी माने गोटे ग्रुप तैयारी करिवे और से ग्रुप टाको ही फेडरेशन कह जाय तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस सेटा केबे माने एस्टैब्लिश हेतले ना 1899 आउ आरो हेडक्वार्टर कोड अछि जेनेवा स्विट्जरलैंड आउ करंट प्रेसिडेंट किए ना डॉक्टर प्रमिला सिप्रियानो डॉक्टर प्रमिला सिप्रियानो सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर टा कोन होची अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ANA तो ए जते सब एजेंसी अछि तांको विषय भी मु एक्सप्लेन कर देली सो देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची adaptation model of nursing with 5 major needs for human physiology was developed by the sister mainly मन रखंतु adaptation model टाकू किए देथिले माने जते सब हम थियोरिस्ट अछंती जेमि फ्लोरेंस नाइटिंगेल डोरथी ओरेम देन वर्जीनिया हेंडरसन देन कार्लिस्टा रॉय ये सब थियोरिस्ट प्रीवियसली हमें अंक विषय डिटेल पढ़िथिले तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कोन से थिले एनवायरमेंटल मॉडल देथिले डोरथी ई ओराम कोन देथिले सेल्फ केयर डेफिसिट मॉडल देन वर्जीनिया हेंडरसन कोन देथिले 14 प्रिंसिपल देन कार्लिस्टा रॉय कोन देथिले आंसर था कार्लिस्टा रॉय सिस्टर कार्लिस्टा रॉय ये एडाप्टेशन मॉडल विषय रे कहिथिले माने गोटे पेशेंट डे गोटे कंडीशन रे केमिति निजको एडॉप्ट करूची से विषय रे से एथिरे कहिथिले So, according to Callista sister Callista Roy adaptation model से adaptation model टा माने फास्ट फॉर्मली यूटिलाइज माने केबेटा फास्ट यूटिलाइज हेतला ना 1968 मसिया रे एटा फास्ट तार माने यूटिलाइजेशन हेतला को कॉलेज रे हेतला ना मेरिस कॉलेज इन लॉस एंजेलस मेरिस कॉलेज इन लॉस एंजेलस रे हेतला तो माने एडाप्टेशन मॉडल ले से कोन कहिथिले माने एडाप्टेशन मॉडल से कोन कहिथिले मन कर गोटे माने से कोन कहिथिले देखो एठी माने गोटे स्टिमुली माने इनपुट देन कंट्रोल और प्रोसेस देन इफेक्टर्स देन आउटपुट माने कालिशा रॉयंकर मॉडल टा म कहूची तो इनपुट रे हमर कोन गोटे मन कर गोटे स्टिमुली आसिला स्टिमुली आइदर सेटा फोकल हे पारे फोकल माने जस्ट इमीडिएटली गोटे स्टिमुली इमीडिएटली रेस्पॉन्स को आसीबो मन कर जनकर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हैला जर ब्रोंकियल अस्थमा अछि से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हैला सेटा कोन फोकल स्टिमुली आ गोटे स्टिमुली कोन होची contextual stimuli means other stimuli of human system माने
आउट ऑफ द इमीडिएट स्टिमुली अदर स्टिमुली जते सब रहिला गोटे ह्यूमन सिस्टम रो जोटा इंटरनल हे पारे कि एक्सटर्नल हे पारे जस्ट एग्जांपल गोटे देबी जेमती पास्ट एक्सपीरियंस देन इकोनॉमिकल स्टेटस देन नॉलेज डेफिसिट टू हाउ टू मैनेज एंगर ये सब कोन फास्ट होची फोकल स्टिमुली और होची कॉन्टेक्सचुअल स्टिमुली ए दुटा स्टिमुली जते माने हैला तो सेइथरे कोन हबो ना कंट्रोल प्रोसेस रे केमती कोन करिवो ना कॉपिंग मेकानिज्म से केमती करिवो माने हठात जनकर बंकेल आस्तमा हैला से केमती कॉपिंग करिवो कॉपिंग मेकानिज्म आइदर सी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज माने नॉर्मल डीप ब्रीदिंग स्लो ब्रीदिंग कर पर स्लीप ब्रीदिंग करिवो करके सी कॉपिंग मेकानिज्म को यूज करिवो आइदर बिस्की वर्किंग करिवो जदि बिस्की वर्किंग करथुवो माने बहुत स्पीड वर्किंग करथुवो ताको से स्लो कर दबो देन जदि किछि मोमेंट किछि माने नॉर्मल एक्टिविटी करथुवो ताको से बंद कर दो माने कॉपिंग मेकानिज्म से कोन अडॉप्ट करिवो तापरे इफेक्टिव माने इफेक्टर्स रे कोन आछि मेनली कहथिले फिजिकल मोड एथरे कोन हबो माने से कोन सब्जेक्ट कोन करिवो जदि वॉकिंग करथबो माने स्पीड रे जेतले से कोन करिवो स्लो कर दबो कि रेस्ट नबो एथरे कोन हबो पेशेंट कोन हबो इफेक्टर से कोन हबो से रिलैक्स हे जिवो रिलैक्स और काम हे जिवो देन एटा गला कोन फिजिकल मोड देन आउट अछि सेल्फ कांसेप्ट माने एठी कोन हबो जदि सेटा को से कोप अप कर दला तो तारा कोन हबो इंप्रूव हे जिवो सेल्फ इमेज जदि आस्थमा रु से माने कोन हला तो इफेक्टर रे कोन हला से रिलैक्स एंड काम हे गला देन सेल्फ कांसेप्ट रे तारा कोन हबो ना इंप्रूव हे जो माने इंप्रूव कर दो तारा सेल्फ इमेज माने से जानि दबो जे मु एई जिंसटा करले मोर एई जिंसटा होउजी बोली देन कोन हबो रोल फंक्शन तारा कोन हबो ना एबल टू परफॉर्म रूटीन एक्टिविटी तापर से कोन कर परिबो रूटीन एक्टिविटी को से नॉर्मली करि परिबो देन इंटरडिपेंडेंस देन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट डिक्रीज हो माने तार कॉन्फ्लिक्ट जो थिला द्वंद्व जो थिला इंटरपर्सनल निज ऊपर सेटा कोन हबो तारा डिक्रीज हे जिवो माने से निजको अडॉप्ट करि परिबो देन नेक्स्ट कोन हबो ना आउटपुट रे कोन हबो माने दी प्रकार अछि गुटे एडाप्टिव रेस्पॉन्स आउट जे माल एडाप्टिव रेस्पॉन्स जदि से नॉर्मल फंक्शन को एक्टिविटी माने नॉर्मल फंक्शन को ठीक से कर देला त माने से एडाप्टिव फंक्शन कला माने एडाप्ट करि पारला और एबल टू कंट्रोल माने एडाप्टिव रेस्पॉन्स रे कोन हबो एबल टू कंट्रोल एंड मैनेज माने से जिंस रो से मैनेज करि पारला माने एडाप्ट करि पारला जदि माल एडाप्टिव हला देन अनएबल टू कंट्रोल द रेस्पॉन्स सो डिटेल्स पढिला हमें कालिशर रॉय करो एडाप्टेशन मॉडल ऊपर देन थर्ड क्वेश्चन कोन कहूची द वर्ड नर्स rendered from the Latin word nutrix which refers to the actual meaning of कोन हबा भितरु आपण 5 to 10 सेकंड विषय भीतर भाबी कोंत तो 5 सेकंड हे जाईची तो कौन कहूची द वर्ड नर्स rendered from the Latin word nutrix which refers to the actual meaning of कौन हबा ना nourish actually nursing means कौन nursing has been called the oldest art एटा कौन nursing गुटे होची oldest art and youngest of the profession नर्सिंग गुटे ओल्ड आर्ट माने आगुर भी नर्सिंग केयर दिया होतिला आ प्रोफेशन यंगेस्ट प्रोफेशन तो कहा जाए तो नर्सिंग रेंडर्स टू द लैटिन वर्ड न्यूट्रिक्स व्हिच मीन टू नरिश एंड चेरिश करिवा नरिश माने पोषण दबा जनको क्योर करिवा पोषण दबा जनको क्योर करिवा और चेरिश माने जनको आश्रय देवा चेरिश माने आश्रय देवा सो नर्सिंग कोन लैटिन वर्ड कोन आसी न्यूट्रिक्स त माने होची नरिश
देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द नॉलेज बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड कोर स्किल्स फॉर दिस प्रोफेशन माने को प्रोफेशन नर्सिंग प्रोफेशन मेनली डिपेंड ऑन द कौन हम आप भाविकी कहतु चार्टा ऑप्शन अच्छी 5 to 10 सेकेंड माने द नॉलेज बेस्ड नर्सिंग नॉलेज हमर नर्सिंग कौन करेंटली होची नॉलेज बेस्ड एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस बेस ये कौन कही नॉलेज बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द नॉलेज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रिसर्च अकॉर्डिंग टू रिसर्च प्रैक्टिस करेंटली आम नर्सिंग बहुत बार रिसर्च होची केमिति आम नर्सिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव कर पारे बोली द नॉलेज बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस एंड कोर स्किल्स फॉर दिस प्रोफेशन मेनली को ऊपर डिपेंड करे रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऊपर डिपेंड करे ना रिसर्च एंड एनालिसिस ऊपर डिपेंड करे कि डायग्नोसिस इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन ऊपर डिपेंड करे ना हिस्ट्री कलेक्शन एंड असेसमेंट ऊपर डिपेंड करे मेनली एटा को ऊपर डिपेंड करे ना ऑप्शन थर्ड डायग्नोसिस इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन सो माने डायग्नोसिस माने कोन होची माने एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस करबा फॉर ए कंडीशन माने गोटे कंडीशन जनकर गोटे डिजीज हेची ताको एप्रोप्रिएटली डायग्नोस करबा देन कोन करबा एंड ट्रीटिंग द कंडीशन विथ द एक्चुअल इंटरवेंशन माने जो डिजीज ताको हेथिबो सही अनुसार में एक्चुअल इंटरवेंशन दबा एंड इवैल्यूएट करबा इवैल्यूएट द रिजल्ट जोरा कि एनहांस को ऊपर डिपेंड करे ना नॉलेज बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस आ नॉलेज बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस आमे कोन पाई करूचे ना लिमिट द ऑकरेंस ऑफ एरर लिमिट द occurrence of error okay then next question को जीवा next question कौन कहूची the international council for nurses was first established in the year चार्टा ऑप्शन अछि आपण भाबी कोंतु कोडा हो so 5 second हे जाइची international council for nurses was first established in the year 1947 हेतिला कि 1947 ने कोन हेतिला 31 डिसेंबर 1947 ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट पास हेतिला देन 1956 रे हेतिला कि ना 1956 हे नथिला 1952 रे हेतिला कि ना नथिला बट एक्चुअली इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस केबे हेतिला ना 1899 ने हेतिला किंतु कोन हेतिला ना द इंटरनेशनल नर्सेस डे इट एक्चुअली 1953 रे कोन हेतिला इंटरनेशनल नर्सेस डे फर्स्ट टाइम पई कोन हेतिला माने फर्स्ट टाइम पई प्रपोज दिया हेतिला जे सेटा को पालन करिया पई कहा को द्वारा दिया हेतिला ना डोरोथी सुंदरलैंड तो एइथे कोन हबो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस को मसा हेतिला ना 1899 अब फर्स्ट नर्सेस डे प्रपोज दिया हेतिला केबुटू पालन करा हबो ना 1953 मसिया रे सो ए क्वेश्चन सरला देन आमे नेक्स्ट जिबा एनक्लेक्स बेक्स क्वेश्चन उपरु सो फर्स्ट क्वेश्चन कोन आसी
सो एनक्लेक्स बेक्स क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कौन होची ए क्लाइंट रिसीविंग ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल PRBC begins to vomit से vomit कला ट्रांसफ्यूजन समय से vomit कला द क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज vomit कला पर कौन हला ना तार ब्लड प्रेशर कमी गला 90/50 mmHg हे गला फ्रॉम द बेसलाइन जोटा कि इनिशियली केते थिला ना 125/78 mmHg एति फास्ट थिला जतले से vomit कले कोन हबो बॉडी रो माने इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर देन एसिड बेस इनबैलेंस हबो देन जते सब इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हला वाटर लॉस हला देन कोन हला एसिडिक कंटेंट रिमूव हला परे बेसिक बेसटा बढ़ी गला तो এই केस रे कोन हला तार बीपी लॉस हो गला 125 टू 700 mmHg हे गला तो क्लाइंट टेंपरेचर केते हला ना 100.8 डिग्री फारेनहाइट जोरा कि ओराली फ्रॉम द बेसलाइन केते हला ना 99.2 डिग्री फारेनहाइट ओराली देन द नोट्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट मे एक्सपीरियंसिंग व्हिच कॉम्प्लिकेशन माने ब्लड चढ़ला पर तार कोन हला ना वोमिटिंग हला बीपी कमी गला बेसलाइन रु टेंपरेचर बढ़ी गला फ्रॉम बेसलाइन रु तो नोट्स कौन डिटरमाइन करिवो जे कॉम्प्लिकेशन हे थाई पारे फर्स्ट होची सेप्टिसेमिया देन हाइपरकैलेमिया देन सर्कुलेटरी ओवरलोड देन डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो आपण पाखरे एरा जेतु लॉन्गी क्वेश्चन ता 10 सेकंड अछि भाबी कि कोन सो यार आंसर टा कोन हबो ना सेप्टिसेमिया सो सेप्टिसेमिया कोन सेप्टिसेमिया occurs केते बड़ हबो ना द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कंटेन विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जदि से PRBC टा कंटेन करथिबो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन साइन तार कोन कोन आसीबो सेप्टिसेमिया रो ना चिल्स हबो देन फीवर हबो देन वोमिटिंग हबो देन डायरिया हबो देन हाइपोटेंशन एथि पई हबो कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थिबे से माने भासो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज करिवे जा द्वारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रो डायमीटर टा बढ़ी जीवो ताबे कोन हबो ब्लड वॉल्यूम इते माने फोर्स टा कम पकेबो वाल दे सो हाइपोटेंशन हबो एंड द डेवलपमेंट ऑफ शॉक हबो ताऊ को आजे सेप्टिक शॉक हबो सो हाइपरकैलेमिया रो किछि साइन सिम्पटम किछि देइनी जदि हाइपरकैलेमिया जनकर हबो तार कोन हबो ना से वीकनेस हबो वीकनेस कोन पई हबो कारण जतले गुटे सेल रे पोटेशियम रो कंटेंट अधिका बढ़ी जीवो नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सेल इनबैलेंस हबो इनबैलेंस हेले कोन हबो एक्सेसिव वर्क करिवो सेही सेल टा जेतु रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ी जीवो नॉर्मली हमर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमर केते रहउची ना 70 माने डिपेंड करे सेल्स ऊपर को सेल ऊपर -70 मिलीवोल्ट रो +40 मिलीवोल्ट जाय जतो एक्शन पोटेंशियल टा हबो जतो एक्शन पोटेंशियल हा पई +40 मिलीवोल्ट रो माने ये दरकार सो एथरे कोन हबो जेतु हाइपरकैलेमिया अछि सदा बेले सेल टा कोन हबो एक्साइटेबल हेक रहइबो तो सेल टा एक्साइटेबल रहले कोन हबो बॉडी वीक हे जिवो देन पैरास्थेसिया हबो पैरास्थेसिया माने होची टिंगलिंग सेंसेशन हबो देन एब्डोमिनल कोन हबो एब्डोमिनल क्रैम्प देखा जीवो एब्डोमिनल क्रैम्प देन कोन देखा जीवो ना डायरिया देखा जीवो देन तबे कोन हबो डिस रिदमिया हबो माने हार्ट रो एब्नॉर्मल रिदम हबो देन सर्कुलेटरी ओवरलोड हेले कोन हबो सर्कुलेटरी ओवरलोड हेले कफ हबो कफ कोन पई हबो कारण जेतले अधिक अमाउंट रो वॉल्यूम लंग्स को जीवो सेही केस रे हबो कोन हबो लंग्स रो इडिमा हबो तो यदि लंग्स रो इडिमा हबो पैरेन्काइमल सेल ले सेतरे कोन हबो पेशेंट रो कफ रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हेकी कफिंग हबो देन कफिंग हला पर कोन हबो डिस्निया हबो चेस्ट पेन हबो व्हीजिंग हबो ट्रैकिकार्डिया हबो एंड हाइपरटेंशन हबो सर्कुलेटरी ओवरलोड हेले ऑलरेडी तारो जेतु फ्लूइड अधिका थिबो तो हाइपरटेंशन हबो देन डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एथि डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन किछि होउनी एक्चुअली सिथरे कोन हबो जदि डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हबो माने डे टू इयर्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन
डिले केते हबो माने आइदर 1 डे टू 1 इयर्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। तो तार साइन कौन देखा जो फीवर देखा जीवो माइल्ड जॉन्डिस देखा जीवो कारण डिले ट्रांसफ्यूजन कौन हबो ओल्ड आरबीसी देथिले कौन हबो हिम सब डिजेनेरेट हवा लाग डिजेनेरेटेड हवा लागिवे ता द्वारा कौन हबो जॉन्डिस देखा जीवो। सो एटा थिला फर्स्ट एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन दा देन द सेकंड एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन इज the nurse determines that a client is having a transfusion reaction माने से determine कला जे तारो already transfusion reaction होची बोली। after the nurse stop the transfusion which action should the nurse कौन करिवो ना remove the intravenous line remove कर दबो ना run a solution of 5% dextrose in water ना run a normal saline and keep the vein open red then obtain a culture of the tip of the catheter device remove the from the client माने से कोन कहू देखो माने इमीडिएट माने द नर्स डिटरमाइन दैट माने नर्स देखला से जनकर ब्लड लगेला पीआरबीसी टा आ से पेशेंट रो कोन होची ना माने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होची तो से इमीडिएटली कोन करिवो ना इमीडिएटली कोन करिवो 10 सेकंड अपन पाकर अछि भाबी कोन से इमीडिएटली कोन करिवो ना रन ए नॉर्मल सलाइन एंड कीप वेन ओपन मोड हैला एटा कोन पई होबनी रिमूव द इंट्रावेनस लाइन कारण डॉक्टर किसी एत आगे एडवाइस देना जदि डॉक्टर इन द्वारा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुए तो डॉक्टर जदि कहबे किसी एलर्जिक एंटीहिस्टामिन दबा को हाइड्रोकोर्टिजन आमे को जगह दबा इमीडिएटली तो सेति पई आमे प्रथमे रिमूव करबा नाही आ रन एस 5% डेक्स्ट्रोज कम पई डेक्स्ट्रोज दबानी कारण डेक्स्ट्रोज देले कोन हबो ये कोन करियो जो डेक्स्ट्रोज से सुगर रहउची से हमर ब्लड सेल को क्लम्प कर दबो माध्यरे ताको एक्टिवेट करिकी क्लम्प कर दबो सेति लागि आमे डेक्स्ट्रोज दबानी नॉर्मल सलाइन बेसिकली किछि करिवोनी कि क्लम्प करिवोनी से ब्लड सेल को से नॉर्मली ब्लड वेसल्स पेटेंट रखिवो आ कल्चर पई इमीडिएटली किछ दरकार नै कल्चर माने रिजल्ट आसे को 7 रो 10 दिन लागे तो सेटा इमीडिएट रेस्पॉन्स नो सो आशा कर आपनकर सब क्वेश्चन ठीक हेतिबो देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होची रिसर्च क्वेश्चन सो रिसर्च रो फर्स्ट क्वेश्चन कोन a nurse who reads research article माने नर्स जे कि पढुची रिसर्च आर्टिकल्स को एंड इनकॉर्पोरेट्स रिसर्च फाइंडिंग इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिस इज ए डैश कंज्यूमर प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेटर ना कोलैबोरेटर 5 to 10 सेकंड भाभी की कोन सो एठी कोन कहूची ए नर्स हु रीड्स रिसर्च आर्टिकल एंड इनकॉर्पोरेट्स माने माने गुड जिंस को इंक्लूड करबा टू इंक्लूड समथिंग माने रिसर्च फाइंडिंग जोडा आस्थियो ताको इंक्लूड करबो कोथरे ना क्लिनिकल प्रैक्टिस रे और रिसर्च आर्टिकल्स को भी इंक्लूड करबो कोथरे ना क्लिनिकल प्रैक्टिस रे ताको कोन कहि जिबा ताको कहै छै कंज्यूमर गुड कंज्यूमर जे कि रिसर्च आर्टिकल्स को रीड करिवो एंड ताको इंक्लूड करिवो कोथरे ना तार निज क्लिनिकल प्रैक्टिस ताको इंप्लीमेंट करिवो से किए से होची कंज्यूमर जेम नॉर्मल नर्स सिकम कला ना रिसर्च आर्टिकल लो किछोटे न्यू थ्योरी पढ़िला केमिति पेशेंट रो केयर करा जाय केमिति इंप्लीमेंट करि हबो सेरा पढ़िला आउ ताको इनकॉर्पोरेट कला जो रिसर्च फाइंडिंग बाहरतिला ताको माने यूज कला कोथरे यूज कला ना क्लिनिकल प्रैक्टिस रे यूज कला से कंज्यूमर टा किए ना नर्स तार आंसर नर्स हबो देन प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर किए प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर इज द रिसर्चर से होची प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर तो इथरे सेमति जे लैंग्वेज देनी जे एरा को करेक्ट करबा देन को इन्वेस्टिगेटर माने प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर को छाडी देले तार हेल्पिंग जे करिवे ताऊ कहै जिवे को इन्वेस्टिगेटर एंड कोलैबोरेटर माने ए रिसर्च रे गोटे रिसर्च रे
जो सब पर्सन्स आर्टिकल्स सब यूज होइतिबे से रिसर्च फाइंडिंग को पाइबारे ताऊ कह जाए कोलाबोरेटर्स। सो एथिरे कोन हबो ना आंसर टा कंज्यूमर हबो। देन नेक्स्ट रिसर्च क्वेश्चन कोन कहूची कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू नर्सिंग रिसर्च इज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कंट्रीब्यूशन कौन थिला रिसर्च रे कौन थिला? फर्स्ट केस स्टडी अप्रोच, conceptual framework for research, data collection and analysis, then qualitative research method. 5 second. So our answer टा कौन हबो ना data collection and analysis. So case study approach कौन? case study approach होची गुटे qualitative design. Actually हमर research design two type रो अछि, गुटे अछि quantitative और qualitative. तो केस स्टडी होची कोन ना क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन in which the researcher जोथरे कोन रिसर्चर कोन करिवो एक्सप्लोर करिवो इन डेप्थ कोथरे करिवो ना माने एक्सप्लोर इन डेप्थ को विषय रे करिवो ना गोटे प्रोग्राम रे करिवो ना गोटे इवेंट रे करिवो ना गोटे एक्टिविटी रे करिवो ना गोटे इंडिविजुअल ऊपर इन डेप्थ एक्सप्लोर करिवो क्वालिटेटिव एक्सप्लोर करिवो। इथरे कोन हबो ना तो रिसर्चर कलेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन माने इन डेप्थ एक्सप्लोर करिकी डिटेल इंफॉर्मेशन आनिबो माने थ्रू डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन प्रोसीजर माने गोटे जन पर्सन टू हम डाटा केमिति कलेक्ट कर परिबा, आदर प्राइमरी डाटा केमिति कलेक्ट करबा, सेकेंडरी डाटा केमिति कलेक्ट करबा। प्राइमरी डाटा टा हम डायरेक्टली ताठू कलेक्ट कर दबा, सेकेंडरी तार माने अदर पर्सन टू डाटा कलेक्ट कर दबा। सो माने हम क्वालिटेटिव स्टडी माने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करबा। जेमति गोटे एग्जांपल देबी, गोटे वर्कर टे गोटे कंपनी रे काम करूची, गोटे कंपनी रे काम करूची। सो से केमिति काम करूची, भलो काम करूची ना खराब काम करूची, एडा हमें माने कोन न्यूमेरिकली हमें सेटा काउंट करि परिबानी, सेटा हमें तार क्वालिटी हमें चेक करबा, परफॉर्मेंस चेक करबा तार केमिति भलो परफॉर्मेंस करूची। ओके एडा हमें न्यूमेरिकल ले करि परिबानी, एडा होची हमरा कोथि करि परा ना तार क्वालिटी हमें चेक करूची, जोटा कि हमें डेस्क्रिप्टिव फॉर्म माने एडा तार डिस्क्राइब करि परिबा भलो काम करूची ना खराब काम करूची, सेटा जो क्वालिटी माने हम ताको डिस्क्राइब करि परिबा किंतु ताको हमें न्यूमेरिकल फॉर्म रे लिखि परिबा नै। देन केस स्टडी अप्रोच गला। देन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च। हमर रिसर्च दुईटा फ्रेमवर्क अछि, गोटे अछि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आ गोटे अछि रिसर्च रे हमर दुईटा फ्रेमवर्क अछि, गोटे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आ गोटे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। सो गोटे एग्जांपल देबी, मन रिसर्च प्रॉब्लम टा होची आमे केमिति गोटे भेज सूप बनेबा हैला, भेज सूप बनेबा सेटा होची हमर रिसर्च प्रॉब्लम। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क माने जो हमें भेज सूप टा बनेबा तार रेसिपी हमें कोठु आनिबा, मन हमें मदर को पचारिबा जे ई रेसिपी टा केमिति बनेबा, मदर तार टोटल डिस्क्राइब कर देले एई प्रोसेस रे तमे ए रेसिपी टा को बनाओ। तो हमें ए जो मदर जो एडवाइस देले, जो माने रेसिपी टा हमकु देले, सी होची हमर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जोरा कि हमें निज आइडिया एथिरे यूज करि परिबा नाही, हमें एथिरे किछि ऐड करि परिबा नाही, जहा मदर कहले हमें सेटा को माने यूज करिबा। जदी मदर को रेसिपी रे यूज करिकी हमें कोन करा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कोन हबो, हमें निज आइडिया को यूज करिबा। जेमिति हमें से जो भेज सूप बने बारे हमें किछि नुवा जिंस ऐड कर, जेमिति चिली ऐड कर देले फॉर स्पाइसी पई, जेमिति हम टमाटो सॉस यूज करले फॉर मोर स्पाइसी पई, सेटा कोन हबो ना निज कॉन्सेप्चुअल हमें कॉन्सेप्चुअल आइडिया को यूज करिकी हमें नुवा किछि ऐड करले, एते नुवा किछि ऐड करिकी नुवा माने तयारी करबा रिसर्च माने जो हमें प्रॉब्लम टाको माने नुवा हिसाब रे हमें डेवलप करबा विदाउट द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। एथिरे कोन लॉजिकली थिंकिंग हमें यूज करिकी माने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क रो से जिंस नबा, किंतु एथिरे हमें न्यू लॉजिकली निज आइडिया यूज करिकी किछि बे नुवा तयारी करबा, ताको कहै छै कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। सो आशा करे एटा बुझी पारथिबे आपण।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन टा आइडेंटिफाई द गिवन इमेज शोन इन द पिक्चर एटा ओटोस्कोप ना ऑप्थाल्मोस्कोप ना लाप्रोस्कोप ला लेरिंगोस्कोप 5 सेकंड सो एटा आंसर हम ना ओटोस्कोप देखो तो ये ऑरिकल ईयर ऑरिकल जो एक्सटर्नल ईयर रो डायग्राम टा देछि एरा सो एटा होची ऑटोस्कोप सो एतिक थिला हमर आज सेशन आशा करे आपन को आज सेशन टा भल लागिथिबो तो मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु के करूनांती आ सब्सक्राइब बढ़ांतु कारण इथरे परिश्रम अधिक करिया पड़ुची सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे आशा करे आपन सब बुझी पारिथिबे धन्यवाद।